नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लिमड़ी लिमखेड़ा क्षेत्र में सुरक्षा का नया कवच। डोंगरी में नए पुलिस आउटपोस्ट का लोकार्पण। 15 गाँव को बड़ी राहत। जनता को बड़ी राहत, अब गांव के पास मिलेगी जमीन संबंधी सेवाएं। दाहोद की 11 तहसीलों में शुरू हुई नई ILR कार्यालय। पेंशनर समाज की मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष का सम्मान। प्रतापगढ़ में सामाजिक गतिविधियों की सराहना। दाहोद सांसद ने पिपलोद रेलवे फाटक की समस्या देखी। DRM के साथ किया निरीक्षण। FOB निर्माण जल्द शुरू होगा। दानपुर में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। लाठी डंडों से हमले में 4 घायल, मामला दर्ज। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। डूंगरपुर में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। बांसवाड़ा के कुश भट्ट को 35 अंडर 35 सम्मान। वेंडिंग इंडस्ट्री में रचा इतिहास, जिले का नाम किया रोशन। बाबा बर्फानी के दर्शन को 60 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। कुशलगढ़ में मंदिर दर्शन के बाद लोगों ने दी शुभकामनाएं। पालोदा स्कूल में फिजिक्स व्याख्याता की नियुक्ति। विज्ञान संकाय हुआ पूर्ण, पढ़ाई को मिलेगी नई मजबूती। जिला विशेष टीम ने पकड़ी 2.5 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब। इको गाड़ी जब्त, तस्कर फरार, पुलिस कर रही जांच। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती लिमड़ी तहसील के डोंगरी गांव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक दिन रहा। लिमड़ी और लिमखेड़ा को जोड़ने वाली कड़ी डोंगरी में जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने नए पुलिस आउटपोस्ट का उद्घाटन किया। आउटपोस्ट के कार्यरत होने से स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा और अधिक पुख्ता हो गई है। इस नए आउटपोस्ट के कार्यक्षेत्र में आसपास के 15 गांव शामिल हैं। इस फैसले से अब इन गांवों के निवासियों को शिकायत या पुलिस संबंधी काम के लिए दूर लिमड़ी तक लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। इससे ग्रामीणों का कीमती समय और मेहनत दोनों बचेगी। प्रशासन अब नागरिकों के और करीब पहुंचा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। रणनीतिक दृष्टि से डोंगरी गांव लिमड़ी और लिमखेड़ा के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। इस क्षेत्र में पुलिस आउटपोस्ट शुरू होने से पुलिस तंत्र को कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी आसानी होगी। आउटपोस्ट के कारण इलाके में पुलिस की निरंतर मौजूदगी और गश्त बढ़ेगी, जिससे अपराध पर नियंत्रण और शांति बनाए रखने में प्रशासन को बड़ी मदद मिलेगी। उद्घाटन समारोह में DYSP DR पटेल, पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय गणमान्य लोग और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने इस आउटपोस्ट को जनहितैषी और सुरक्षा की दृष्टि से स्वागत योग्य कदम बताया। दाहोद जिले के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों को जमीन नब्ती, हक पत्रक और जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाएं आसानी से मिले, इसके लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के प्रस्ताव और सेटलमेंट कमिश्नर तथा जमीन दफ्तर निदेशक के आदेश के अनुसार अब तक जिला स्तर पर केंद्रित रही जिला निरीक्षक जमीन दफ्तर वर्ग 2 की कामगिरी को अब तहसील स्तर पर विकेंद्रित किया गया। इस प्रशासनिक सुधार के तहत दाहोद जिले की 11 तहसीलों में नई तहसील स्तरीय जमीन दफ्तर निरीक्षक वर्ग 2 की कार्यालय आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। दाहोद, गोविंद गुरु लिमड़ी, झालोद, सुखसर, फतेहपुरा, संजेली, सिंहवड़, देवगढ़, बारिया, लिमखेड़ा, गरवाड़ा और धानपुर में कार्यालय कार्यरत है। केंद्रीकरण से प्रशासन और अधिक मजबूत और सक्षम बनेगा। तहसील स्तर पर उत्पन्न होने वाले सर्वे और जमीन संबंधी सवालों का स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से तेजी से निपटारा हो सकेगा। किसानों और आम जनता को बड़ा फायदा। पहले छोटे बड़े काम के लिए दूर दराज के गांव से लोगों को जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती थी। अब नागरिकों को अपने निवास के पास ही त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सरकारी सेवाएं मिलेगी। प्रतापगढ़ में जिला पेंशनर समाज द्वारा पेंशनर भवन में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत निरंजन लाल शर्मा ने संस्कृत श्लोक से की। जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार ने समाज द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समाज चिकित्सा कैंप, खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तकालय, योग और व्यायाम जैसी गतिविधियों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय और स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहा है। इस अवसर पर पेंशनर समाज के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष मगनीराम सुथार की सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें उपरना उड़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। अर्जन सर्जन की ओर से चंद्रशेखर मेहता ने सुधार को उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभापति जगदीश लाल शर्मा, सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा उदयपुर कैलाश जोशी, सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा बीकानेर चंद्रशेखर जोशी सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मगनीराम सुथार ने पेंशनर भवन को ऐसा रूप दिया है जहां वृद्धों का बचपन हंसता मुस्कुराता है। यहाँ वृद्ध पेंशनर खेलते हैं, ठहाके लगाते हैं और पुस्तकालय में गायत्री परिवार के श्रीराम शर्मा का साहित्य पढ़ते हैं।
बैठक में भोपाल सिंह सोनगरा, इंद्र प्रसाद शर्मा, देवनारायण शर्मा, कृष्ण कुमार पंचोली, राय सिंह, गिरवर सिंह, सुमन सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील स्थित पिपलोद गांव में रेलवे फाटक बंद कर दिए जाने के बाद स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फाटक बंद होने से रोजाना आने जाने वाले लोगों, व्यापारियों और राहगीरों को करीब 4 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी के साथ व्यापार धंधे पर भी असर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आज दाहोद सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने पश्चिम रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम के साथ पिपलोद पहुंचकर मौके का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और राहगीरों से बात कर उनकी दिक्कतों को विस्तार से सुना गया। सांसद ने अधिकारियों का ध्यान फाटक बंद होने से दैनिक आवागमन, ट्रैफिक और व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर दिलाया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पिपलोद में पहले से मंजूर किए गए फुट ओवर ब्रिज एफओबी का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि फुट ओवर ब्रिज बन जाने के बाद स्थानीय नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही आवागमन की समस्या का समाधान हो जाएगा और क्षेत्र में आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी। स्थल निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सांसद और रेलवे प्रशासन की इस पहल की सराहना की और जल्द एफओबी बनने की उम्मीद जताई। बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में रामलाल पिता बालिया, उनकी पत्नी कला, बेटी वसुंधरा और बेटा संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है। पीड़ित पक्ष ने राजू पिता रायचंद, दीपू पिता गोवर्धन, विकास, संदीप सहित अन्य लोगों पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित रामलाल का कहना है कि लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। फिलहाल पुलिस विवाद के असली कारणों की पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम पचपदरा बालोतरा में आयोजित किया गया। वहीं डूंगरपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम राजमाता विजया राजे सिंधिया नगर परिषद ऑडिटोरियम हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी दिखाया गया और ताकि अधिक से अधिक युवा और आमजन इससे जुड़ सके। जिला स्तरीय कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, जिला कलेक्टर देशलदान, समाज सेवी अशोक पटेल रणौली, बंशीलाल कटारा, निर्वर्तमान सभापति अमृतलाल कलासुआ सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वेंडिंग इंडस्ट्री में नया आयाम स्थापित करने वाले बांसवाड़ा के युवा उद्यमी कुश भट्ट को देश भर में पहचान मिली है। कुश भट्ट फाउंडर द शादी स्वागत को इवेंट एफएक्यूज द्वारा आयोजित वाव अवार्ड समारोह में 35 अंडर 35 सम्मान से सम्मानित किया गया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समारोह में देश भर के उभरते उद्यमियों को वेंडिंग इंडस्ट्री के प्रमुख चेहरों को सम्मानित किया गया। कुश भट्ट ने अब तक 200 से अधिक डेस्टिनेशन वेडिंग्स का सफल आयोजन किया है। इनोवेटिव प्लानिंग, प्रोफेशनल टीम वर्क और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के कारण उन्होंने वेडिंग इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। कुश की इस उपलब्धि और संघर्ष से भरी सफलता की कहानी जल्द ही पेनाके द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित की जाएगी। इसमें उनके सफर, चुनौतियों और वेंडिंग प्लानिंग को नए स्तर पर ले जाने के प्रयासों को दिखाया जाएगा। कुश भट्ट की इस उपलब्धि से बांसवाड़ा जिले में खुशी की लहर है। जिले के युवा इसे प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर से अमरनाथ यात्रा संघ का 60 सदस्यीय जत्था शनिवार को बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने श्री गणेश, श्री अंबे माता मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया तथा यात्रा के सफल एवं सकुशल संपन्न होने की कामना की। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के जय घोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस दौरान परिजनों, मित्रों एवं नगरवासियों ने यात्रियों का पुष्पमालाएं पहनाकर एवं शुभकामनाएं देकर उत्साह पूर्वक विदाई दी। अमरनाथ यात्रा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। वहां से सभी श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर कुशलगढ़ लौटेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई।
यात्रियों से स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने तथा प्रशासन एवं अमरनाथ जी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया। बांसवाड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालोदा में फिजिक्स व्याख्याता के पद पर नियुक्ति होने से विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। नए व्याख्याता हितेश कुमार ने शनिवार को पदभार संभाला। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने बताया कि विज्ञान संकाय में पहले से राकेश महवाई रसायन विज्ञान के व्याख्याता के रूप में कार्यरत है। कुछ माह पहले गणित विषय के व्याख्याता आशीष जैन ने भी कार्यभार ग्रहण किया था। अब भौतिक विज्ञान के व्याख्याता हितेश कुमार के आने से विज्ञान संकाय के सभी पद पूर्ण हो गए हैं। फिजिक्स व्याख्याता का पद लंबे समय से रिक्त होने के कारण लैब असिस्टेंट जयराज सिंह सीमित संसाधनों में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। उनके प्रयास और विद्यार्थियों की मेहनत से विज्ञान संकाय का परिणाम 100% रहा। अब विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति से पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर होगी। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल के कला संकाय में भी सभी व्याख्याता पद भरे हुए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम लगातार मिल रहे हैं। शनिवार को विद्यालय में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य और स्टाफ ने हितेश कुमार का माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर अवैध शराब परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह के निर्देशन में जिला विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर से सूचना मिली कि बिछीवाड़ा क्षेत्र से एक इको गाड़ी से अवैध रूप से गुजरात शराब तस्करी की जा रही थी। सूचना विश्वसनीय होने पर टीम ने तुरंत पालीसोड़ा रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान उक्त इको गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस को देख चालक ने गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किया। बैकअप टीम ने टायर ब्रेकर से गाड़ी का टायर पंचर कर दिया। इसके बाद भी चालक पंचर गाड़ी को करीब 1 किलोमीटर तक भगाकर मुख्य मार्ग से अंदर ले गया और एक मकान के पास गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें विभिन्न ब्रांड की कुल 31 कार्टून अंग्रेजी शराब मिली। टीम ने वाहन और शराब को डिटेन कर अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस थाना बिछीवाड़ा को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब फरार तस्कर के पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। इस सराहनीय कार्रवाई में जिला विशेष टीम के मगन लाल कानी, जिनेंद्र कानी, आशीष कानी और जितेंद्र कानी शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार गश्त और नाकाबंदी की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।